और इधर फ्रांस में नाबालिग की हत्या के बाद भड़की हिंसा की आग लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रदर्शनकारी फ्रांस के सरकारी दफ्तरों में अब जा घुसे हैं, स्टोर पर लूटपाट कर रहे, इमारतों को यहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आलम इस वक्त ये हो चुका है कि फ्रांस के गृह मंत्रालय ने अलग अलग शहरों में 45,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। वहीं आपको ये भी बताएं, हिंसा मामले में अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किए जाने का भी ये दावा किया जा रहा है। फ्रांस में भड़की आग, हर घंटे विकराल हो रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, विद्रोह जारी है और 17 बरस के लड़के की हत्या के बाद से फ्रांस सुलग रहा है। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार देर रात तक फ्रांस की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। 13 बसों को आग के हवाले कर दिया, दुकानों को तोड़ दिया, स्टोर में लूटपाट मचा दी और न जाने कितनी सरकारी संपत्ति को खाक में मिला दिया। ये तस्वीर फ्रांस के मार्सिले की है। वहां विद्रोह की चौथी रात भी आसमान धुएं के गुबार से ढका रहा और आग की लपटों से पूरा इलाका तपता रहा। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है और प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में नहीं लेने की चेतावनी दी। Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Et donc face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante. फ्रांस में अफ्रीका के रहने वाले 17 साल के लड़के की हत्या के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। पुलिसकर्मी पर लड़के की हत्या का आरोप है, जिसके खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। विद्रोह कितना जबर है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगाइए कि फ्रांस के राष्ट्रपति इन 4 दिनों में 2 बार इमरजेंसी बैठक बुला चुके हैं और पल पल की खुद जानकारी ले रहे हैं। Vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Là aussi, la loi a prévu, compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental qu'il convient de faire pleinement respecter. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डरमेनिन के मुताबिक फ्रांस में हालात पर काबू पाने के लिए 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें पुलिस और अर्धसैनिक बल दोनों की इकाइयां शामिल हैं। गेराल्ड के मुताबिक अगले कुछ घंटे काफी निर्णायक होंगे। हिंसा मामले में अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 300 से ज्यादा पुलिस और दमकल कर्मियों के जख्मी होने की खबर है। प्रदर्शन की आड़ में फ्रांस के बड़े बड़े स्टोर्स में लूटपाट की जा रही है। तस्वीर लियोन की है। वहां प्रदर्शनकारियों को ना ही पुलिस का और ना ही लॉ एंड ऑर्डर वाले सिस्टम का कोई डर सता रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा यह है कि फ्रांस की सड़कों पर 14 से 18 साल के युवा इन वारदातों को लीड कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2024 ओलंपिक के लिए बन रहे निर्माणाधीन स्विमिंग पूल तक को फूंक दिया और पेरिस के 13वें अधिवेशन के पास आग लगा दी। तो नाबालिग की मौत होती है, उसके बाद फ्रांस के अलग अलग शहरों में इस वक्त हिंसा की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि नाबालिग की मौत के बाद फ्रांस के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर हिंसा भड़क चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से शहर। सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए पेरिस,
राजधानी पेरिस जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है। इसके अलावा रेनेस भी वो शहर है जहां से आगजनी तक की तस्वीरें सामने आई है। इसके अलावा एमिन्स हो या फिर लिली हो, हूबहू यही तस्वीरें सामने आ रही। हालांकि हजारों की तादाद में ऐसे प्रदर्शनकारी है जिन्हें हिरासत में भी लिया गया। इसके अलावा लेंटेस भी वो शहर है जो इस वक्त हिंसा की आग में पूरी तरीके से धधकता हुआ दिख रहा है। एमिन्स, उसके बाद सेंट इंडिजेन, इसके अलावा लियोन, डिजॉन, ये तमाम वो शहर है फ्रांस के जहां पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इधर आप देखेंगे टुलूज भी वो शहर है जहां पर प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा है। हालांकि वहां पर अपील ये की जा रही है कि शांति बनाकर रखी जाए। तो फ्रांस में चौथे दिन भी हिंसा लगातार जारी है। नाबालिग की गोली लगने से मौत होने के बाद पूरे फ्रांस में दंगा भड़क उठा है और इस दौरान बीती रात एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। पेरिस में कई इलाकों में हिंसा हो रही है जबकि कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कई दुकानों में लूटपाट करने का भी आरोप लगाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 दिन हो चले हैं लेकिन तस्वीर है कि बदलने का नाम नहीं लेती। चौथे दिन भी हिंसा यहां पर की जा रही है। एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पेरिस में, राजधानी पेरिस में सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिला है। सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पर हुआ है। सिर्फ पेरिस नहीं, कई और भी शहर हमने आपको बताए जहां पर प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर उतर चुके हैं। कहीं पर आगजनी की जा रही है तो कहीं पर मारपीट की भी तस्वीरें हमने देखी है। अब देखिए, एक प्रदर्शनकारी की इसमें मौत भी हुई है क्योंकि वहां से हिंसक प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली है। ये तस्वीर भी आप देखिए, लगातार हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आप देखेंगे इस तस्वीर में आपको नजर आएगा बड़ी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और ये 1 दिन, 2 दिन, तीसरा, आज चौथा दिन हो चला है और फ्रांस में हालात बद से बदतर अब होते चले जा रहे हैं। बार बार एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई जाती है स्थिति को कंट्रोल में कैसे किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाती है, लेकिन ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। तो देखिए, फ्रांस में फ्रांस जल रहा है। हिंसा की आग पूरे फ्रांस में करीब करीब फैल चुकी है। पुलिस के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील के बाद भी फ्रांस में बवाल नहीं थमा। लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस पर दिखाई दिया। पेरिस में तो कुछ महिलाएं मिलकर एक पुलिस वाले पर ही टूट पड़ी। ये देखकर उसका साथी उसे बचाने पहुंचा, लेकिन हाथापाई कर रही महिलाओं ने उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने लगी, जिस पर उनका पारा और चढ़ गया। गुस्से में तमतमाई उन महिलाओं को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन इस पर भी वो शांत नहीं हुई। तभी उनका साथ देने कई और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए और फिर उन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पेरिस के एक इलाके से सामने आई इस तस्वीर को भी देखिए। प्रदर्शन के बीच कुछ लोग दौड़ते हुए एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गए। ये देखकर वहां चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो उस शॉपिंग मॉल की तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ चीजें बिखरी नजर आईं, जिसे जो मिला वो वहां से लूट कर जा चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर पेरिस के एक दूसरे इलाके से सामने आई। वहां कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों से हथियार लूटते दिखाई दिए। इसके बाद जब उन लोगों ने पुलिस वालों को देखा तो वो दौड़कर वहां से भाग गए। इसी तरह पेरिस के कुछ बैंकों को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पेरिस के कई इलाकों में सड़कों को जैम करने की भी कोशिश की। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने और एक इलाके में सड़क के बीचों बीच एक बस को खड़ी कर उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते वो बस आग के गोले में बदल गई।
इसके अलावा भी कई सड़कों पर आगजनी कर उन्हें जैम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते दिखाई दिए। वहीं एक दूसरे इलाके में भी बस डिपो को निशाना बनाया गया, वहां भी कुछ बसें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। इस बीच पेरिस में पुलिस की गोली से मारे गए लड़के की मां ने मशाल यात्रा निकाली। उनका साथ देने के लिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने पोस्टरों और बैनरों के जरिए पुलिस की कार्रवाई पर अपना विरोध जताया।